Hello friend, welcome to my YouTube channel Social He Social. If you like my videos, please subscribe my YouTube channel Social He Social. Now today we are going to learn another grammatic topic, question tag, that means tail tag. So do you know what is question tag? Question tag is not the question to ask any information, but it is for only confirmation about what you said is true or not. Okay, so let's start definition. किसी विधान की सही गलत की जांच करने हेतु उस विधान को जो संक्षिप्त प्रश्न जोड़ते हैं वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। यानी जो बात आपने कही है, जो स्टेटमेंट आपने कहा है वो सही है, यही बताने के लिए यह क्वेश्चन टैग लिखा जाता है, ना कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ओके, तो आज हम समझेंगे इसके नियम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट आर द स्टेप्स। तो देखिएगा स्टेप 1, पूर्ण वाक्य लिखिए, जो वाक्य दिया है उसे जैसे के वैसा लिखिएगा। उसके बाद में कामा दीजिएगा। थर्ड स्टेप है HW अर्थात हेल्पिंग वर्ब लिखिए जो वाक्य में है। उसके पश्चात चौथी स्टेप है नॉट जोड़ो। यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो नॉट जोड़ना है, और जिस वाक्य में नॉट नहीं है तो आपको नॉट जोड़ना है, और नॉट है तो नॉट को हटाना है। यहाँ पे उल्टा कीजिएगा, जिस वाक्य में या स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो आपको जोड़ना है, और जिस स्टेटमेंट में वाक्य में नॉट है तो उसे हटाना है। दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, नॉट नहीं है तो जोड़ना है, और नॉट है तो उसको हटाना है। पांचवी स्टेप है उस वाक्य का जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन समझ गए ना, जैसे पुरुषवाचक है तो उसके लिए ही लिखिएगा, स्त्रीवाचक है उसके लिए सी लिखिएगा, और ऑलरेडी प्रोनाउन दिया गया है आई वी वगैरह वगैरह दे, तो वही प्रोनाउन आप इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में आपको पुट द क्वेश्चन मार्क, छठा स्टेप है। ओके, समझ में आ गया। तो टाइप 1 सिंपल टाइप है ये, राम इज बॉय। इसका आंसर होगा राम इज बॉय, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप कामा, तीसरी स्टेप हेल्पिंग वर्ब लीजिए, जो वाक्य में है वही हेल्पिंग वर्ब लीजिए। इज है तो इज लिए, और वाक्य में नॉट नहीं है तो हमने नॉट लिए है, नॉट नहीं तो नॉट लिए है। और उसके पश्चात राम के लिए प्रोनाउन आएगा ही, तो हमने उसके लिए प्रोनाउन लिखे ही। और लास्ट में छठा स्टेप है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। टेल टैग, इस वाक्य का टेल टैग हुआ इस प्रकार, यानी राम इज अ बॉय, कॉमा इजंट ही, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा उत्तर देखिएगा, इसी को हम यदि निगेटिव करते हैं, अब यहाँ पे नॉट नहीं था तो हमने नॉट लगाए। यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखिएगा, राम इज नॉट बॉय, इट इज निगेटिव सेंटेंस, सो राम इज नॉट बॉय, रिपीट द सेंटेंस एज इट इज, रिपीट द सेंटेंस एज इट इज। ओके, नो चेंज, बट हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लगा दिए। अब हमने कहा था नॉट जोड़ो या हटाओ, इस वाक्य में नॉट है तो नॉट हटाना है, हटा दिए। उसके बाद में हमने प्रोनाउन, राम के लिए जो प्रोनाउन है वह प्रोनाउन ही लिखा है, जबकि वह पुरुषवाचक है इसलिए ही लिखा है। यदि स्त्रीवाचक होता तो सी लिखते। समझ में आया। दूसरा उदाहरण है आई हैव ईटन मैंगो। अब यहाँ पर हमने वर्ब चेंज कर दिया है, इस वाक्य में वर्ब था इज, इस वाक्य में वर्ब है हैव। तो इस वाक्य को जैसे का वैसा लिखिएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कामा लगाइएगा, कामा लगा दिए। तीसरा स्टेप है वाक्य में जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब
वही लिखिएगा, हमने लिख दिए। चौथी उसके बाद की स्टेप है, वाक्य में नाट नहीं है। नाट है क्या? नहीं है, तो हमने नाट लगा दिया। हाँ, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जो भी नाट लगाते हो आप हेल्पिंग वर्ब को, वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। उसके पश्चात ऑलरेडी प्रोनाउन आई है, तो आपको प्रोनाउन आई ही लिखना है। पांचवी स्टेप, और वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। इस प्रकार 6 स्टेप आपको करने हैं। समझ में आया? अब इसी का निगेटिव सेंटेंस, अब ये बिना विदाउट नाट वाला सेंटेंस है। अब हम देखेंगे नाट वाला सेंटेंस, तो आपको फर्क समझ में आएगा। ये लिखने का मतलब है कि यू शुड नोटिस द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, सो आई हैव नॉट ईटन मैंगो। यहाँ पे आपको वाक्य को दोहराना है, जैसे का वैसा लिखना है। ये हो गया पहली स्टेप। उसके बाद में आपको कामा देना है, कामा दे दीजिएगा। वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है तो हमने लिख दिया हैव। अब यहाँ पे नाट है तो हमने नाट हटा दिया। नाट है क्या? नहीं है, क्योंकि नियम बोलता है नाट है तो नाट मत लगाओ। अब नाट है यहाँ पे तो हमने नाट हटा दिया। उसके बाद में प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, ऑलरेडी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन है, इसलिए हमने वही प्रोनाउन यहाँ पर लिख दिया है। और एट लास्ट वी शुड पुट द क्वेश्चन मार्क। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। ओके, सो इट इज टाइप 1 एंड उसका नियम ये है, वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को आपको लिखना है। यम है, इज है, हैव है, वेयर है, हैव है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन है, कुड है, आप वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और नॉट है वाक्य में तो नॉट नहीं लगाना है टैग में, और वाक्य में नॉट है तो टैग में नॉट नहीं लिखना है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, टाइप 2, रानी प्लेज फुटबॉल। रानी प्लेज फुटबॉल। अब इस वाक्य में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर होगा रानी प्लेज फुटबॉल। पहला वाक्य दिया गया वाक्य जैसे का वैसा लिखना है, उसके बाद कामा लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है उधार, वाक्य के अनुसार, वाक्य के टेंस के अनुसार, उसका सब्जेक्ट का जो पर्सन है उसके वचन है उसके अनुसार, पर्सन के वचन के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब उधार लेना है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए डू, डज, यहां उधार लेना है, और पास्ट टेंस के लिए डिड, यहां उधार लेना है। प्रेजेंट टेंस में कभी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए डू डज लीजिए। पास्ट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए आप डिड लीजिए। ये दो ही ऐसे टेंस है जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देंगे, और उन्हीं सेंटेंस में, उन्हीं दो टेंस में आपको डू डज या फिर पास्ट टेंस में डिड लेना है। बाकी सभी प्रकार के वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देंगे और वही हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है। तो देखिएगा, रानी प्लेज फुटबॉल, रानी प्लेज फुटबॉल। अब ये रानी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू को हमने लिख दिया डज। ओके, उसके बाद में वाक्य अफर्मेटिव है, इसलिए नॉट लिख दिए, नॉट नहीं तो नॉट लेना है। और रानी यहाँ सब्जेक्ट स्त्रीवाचक है, इसलिए प्रोनाउन हम लेंगे सी। ओके, और लास्ट में आपको लेना है क्वेश्चन टैग। यानी कितने चेंजेस हो गए, वाक्य जैसा का वैसा लिखिएगा, कामा दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड जो भी है वो लिखिएगा, उसके बाद में नॉट नहीं तो नॉट लगाइएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट रानी है तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा सी, पांचवा बदल, और छठवा बदल है
एट लास्ट पुट द क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। मान लो इसी को ही हम निगेटिव में लिखते हैं, सॉरी निगेटिव में लिखते हैं, तो क्या होगा, रानी डजंट प्ले फुटबॉल। अब ऑलरेडी निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, वही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। डजंट है, डिडंट है, व्हाटएवर, डोंट है, डू, डज, डिड, वही हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है, तो निगेटिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाक्य देखिएगा, रमन प्लेड फुटबॉल। ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब आपको लिखना है पहला वाक्य जैसे का वैसा, कामा देना है, दूसरा बदल, तीसरा बदल है हेल्पिंग वर्ब। अब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया पास्ट टेंस है तो डिड, हमने डिड ले लिया। वाक्य में नॉट नहीं है तो हमने नॉट ले लिया, और उसके बाद में रमन यहाँ पुरुषवाचक होने के कारण उसके लिए प्रोनाउन ही ले लिया, और लास्ट में छठा बदल है पुट द क्वेश्चन मार्क। दिस इज द प्रोसेस। ओके, तीसरा एग्जांपल है, दे गो टू टेम्पल, सॉरी दे गो टू टेम्पल। यह वाक्य है तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल का, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिया है देखिएगा। पहले तो पहली स्टेप है वाक्य जैसा का वैसा लिखिए, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप कामा दीजिए। तीसरी स्टेप वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसलिए हमने उधार लिए। टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर के, वचन जिसको बोलते हैं, वचन के अनुसार हमने डू डज में से लिए डू। अब यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमने नॉट ले लिया, वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लिया, और उसके बाद में ऑलरेडी प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए दे है तो दे लिखिए, और उसके बाद में पुट द क्वेश्चन मार्क, यानी अंत में क्वेश्चन मार्क दीजिए। मुझे लगता है आपको समझ रहा है। नियम इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब डू, डज या डिड में से उचित हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं, जैसे कि हमने इन वाक्यों में देखा है। उसके बाद में तीसरा टाइप है देयर। देयर, जिस वाक्य की शुरुआत देयर से होती है उन वाक्यों में क्या लिखा जाता है या उनका टैग कैसे बनाया जाता है, तो देखिएगा आपके लिए, देयर इज मच वाटर, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर है तो हमने लिखा है देयर इज मच वाटर। पहला वाक्य जैसे का वैसा, यानी दिया गया वाक्य जैसे का वैसा, रिपीट द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस। दूसरा चेंजेस, कामा देना है। उसके बाद में वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे इज है तो हमने इज दे दिया। अब वाक्य में नॉट नहीं है तो आपको नॉट लिखना है, ये उसके बाद वाला बदल। उसके बाद में प्रोनाउन, अब सब्जेक्ट के स्थान पर अपन प्रोनाउन लिखते थे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है देयर तो यहाँ पे प्रोनाउन आपको नहीं लिखना है, प्रोनाउन देयर का देयर लिखना है। प्रोनाउन देयर का देयर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर देयर है तो आपको देयर ही लिखना है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। देयर इज नॉट मच वाटर, वही सेंटेंस है, बस को मैंने निगेटिव किया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। देयर इज नॉट मच वाटर, इसका हमने टैग किया है, पहला वाक्य दिया गया वाक्य जैसे का वैसा लिखना है आपको, यानी देयर इज नो नॉट मच वाटर, कामा देना है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे इज है तो इज दिया, लेकिन यहाँ पे नॉट है तो हमने नॉट हटा दिया। नॉट है वाक्य में तो नॉट हटा दीजिए, नॉट नहीं तो नॉट लिख लीजिएगा, तो नॉट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट हटा दिया, और शुरुआत देर से है सब्जेक्ट के स्थान पर इसलिए हमने
प्रोनाउन के स्थान पर दे लिख दिया, देयर लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देना है। ये हो गया टाइप 3। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा ताकि मैं आगे के टाइप आपको बता सकूं। ओके, यू हैव 1 मिनट टू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हेलो फ्रेंड, अब मैं इनको क्लीन कर देता हूं। टाइप 4, लेट्स। लेट्स के वाक्य देखते हैं। आपने बहुत सारे लेट्स के वाक्य सुना है, पढ़ा है, तो देखेंगे। लेट्स, लेट्स के लिए लेट्स एग्जाम्पल, लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट। अब इसका टैग क्या होगा? इसका टैग होगा लेट्स प्ले क्रिकेट शैल वी, शैल वी। यानी जो भी लेट्स के वाक्य आते हैं उनमें हमको क्या करना है, पहला वाक्य दिया गया वाक्य जैसे कि वैसे लिखना है, और जो हेल्पिंग वर्ब हम लिखते थे उस हेल्पिंग वर्ब के बदले हमको शैल ही लिखना है और लास्ट में वी लिखना है। क्योंकि लेट्स का मतलब हम सब, जिसमें मेरे सहित और भी लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वी लिखा जाता है। यानी स्पीकर के साथ में अन्य लोग रहते हैं, बोलते ना चलो हम खेले, यानी बोलने वाला भी उसमें शामिल होता है, इसलिए हमेशा वी लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। लेट्स मेक टायर्स। लेट्स मेक टायर्स, चलो हम क्या बनाते हैं, पतंगे बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं, सॉरी। तो इसका होगा लेट्स मेक टायर्स शैल वी, शैल वी। ओके, समझ में आया? तो लेट्स जब जब भी आता है उसका टैग होता है शैल बी। शैल बी, जब जब भी लेट्स का वाक्य आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, दिया गया सेंटेंस जैसे कि वैसे लिखना है और लास्ट में शैल बी ही लिखना है। आई थिंक इट इज क्लियर। टाइप 4, टाइप 5, इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको मालूम है, जिसको हम आज्ञार्थी वाक्य भी कहते हैं, है ना। इसमें आज्ञा भी होती है, रिक्वेस्ट भी होता है, सजेशन भी होता है, एडवाइस, व्हाटएवर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। ये वाक्य हो गया इंपरेटिव का, आज्ञार्थी का, गिव मी वाटर। इसका टेल टैग होगा और आंसर होगा गिव मी वाटर, कामा विल यू, विल यू। दूसरा है, अब देखते हैं निगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस होगा डोंट गिव मी वाटर। इसका आंसर होगा डोंट गिव मी वाटर, विल यू, विल यू। अब आपको इन दो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि क्या चेंजेस किए जाते हैं। द सेंटेंस मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, यू हैव टू राइट जस्ट विल यू, विल यू। मतलब हम ऑर्डर किसको देते, रिक्वेस्ट किसको करते हैं, सामने वाले को, और इसलिए यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन यू ही लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यू इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस, सजेशन जो भी है, हम किसको देते हैं, सामने वाले को, और इसलिए ये यू लिखा जाता है। और अब आपको मालूम होगा ये जो भी सेंटेंस है, इनके आगे हमेशा सब्जेक्ट होता है, यू ही होता है, जो लिखा नहीं जाता। सबको मालूम है कि ऑर्डर किसको देते हैं, सामने वाले को, यू को देते हैं, और इसलिए यू लिखा नहीं जाता। लेकिन ये समझिएगा इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, और इसलिए लास्ट में टैग में। यहाँ दूसरी बात कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव, हमेशा इसका टैग अफर्मेटिव ही होता है। अब ये वाक्य अफर्मेटिव में है तो भी विल यू अफर्मेटिव में है, वाक्य निगेटिव में है फिर भी इसका टैग अफर्मेटिव में ही, निगेटिव नहीं होता। ये थोड़ा सा अपवाद है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप है, समय कितना हो, समय this, that के वाक्य, थोड़ा अलग अलग प्रकार टाइप के वाक्य लेता हूं ताकि आपको इस प्रकार के सेंटेंस यदि आए तो कोई दिक्कत ना हो। इसमें एग्जाम्पल, अब नियम लिख के नहीं देता, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एग्जाम्पलिग्रेशिया, दिस इज माय बैग, दिस इज माय बैग। इसका टैग होगा दिस इज माय बैग इजंट इट। यानी प्रोनाउन आपको क्या लेना है वाक्य में, दिस दैट के वाक्य में प्रोनाउन, प्रोनाउन ईट लेना है। क्या लेना है, ईट, प्रोनाउन ईट लगाओ। दिस दैट के वाक्य में प्रोनाउन ईट आपको लगाना है, इसलिए ये एग्जांपल दिया है मैंने। अब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिएगा निगेटिव सेंटेंस, दिस इज नॉट माय बैग, it is negative sentence and the tag will be changed. This is not my bag, is it, is it। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव, देन द टैग या टेल टैग इज नेगेटिव।
But when the sentence is in negative, then the tail tag will be in affirmative. But the pronoun for this and that is always used as it. अर्थात this that के लिए हमेशा उसका प्रोनाउन it ही लिखा जाता है. ध्यान में रखिएगा. that का एक सेंटेंस आपको दे दूं. that was broken. that was broken chair. that was broken chair. इसका टैग होगा that was broken chair. chair. that was broken chair wasn't it. wasn't it यानी दिया गया वाक्य जैसे का वैसा लिखना है. प्रोनाउन सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज लिखना है. सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव करना है, नॉट जोड़ना है. और जो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के स्थान पर दैट है तो इसके लिए हमेशा ईट लिखना है. यानी दिस दैट के वाक्य में प्रोनाउन हमेशा ईट ही लगाना है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके. Okay, now you can take a screenshot for these examples if you want. Okay. कितना हुआ समय? 30 मिनट. होमवर्क दीजिए. Okay, friend. I think you have taken screenshot. Okay. Now there are so many types, but due to the time period, I have some limitation, and therefore I am going to stop here. Now I am giving you some homework. Okay. Write down the homework. So Ramesh is my friend. Ram and Shyam are good friends. Third boys have completed homework. It is simple example. These are simple examples. Now another examples, another type. Number 4.
We went to market with teacher. Radha, Radha speaks. Sorry, Radha speaks loudly. Loudly. Number six. Um, Please help me. Don't disturb me. This is my book. That was amazing. Okay, friend. Goodbye.